हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ और एक वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग शेयर्स एंड डिविडेंड का एक्सरसाइज 3A करेंगे। इससे पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग सारे प्रॉब्लम्स कर चुके हैं। 3A से पहले जो भी प्रॉब्लम्स थे, इस वीडियो में पर्टिकुलरली एक्सरसाइज 3A का सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करते हैं। ओके, क्वेश्चन 1 के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 जो है ना, मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन है। इसमें 5 शॉर्ट क्वेश्चन है, A B C D E करके। सो A से शुरू करते हैं और ये बोला गया है कि करेक्ट आंसर को हमें चूज करना है। सो एक क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स ₹20 शेयर्स एट 10% प्रीमियम। सो ₹20 जो ये वो हो गया अपना क्या, नॉमिनल वैल्यू हो गई ₹20। ठीक है, प्रीमियम दे दिया 10%, इसका मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो गया 10% प्रीमियम, इसका मतलब मार्केट वैल्यू हो गया 20 प्लस 10% ऑफ 20। ओके, सो दैट बिकम्स माई 20 प्लस 2 विच इज 22। सो मार्केट वैल्यू मेरी हो गई 22। कितना मुझे खरीदना है, मुझे 50 खरीदना है। 50 क्वांटिटी कितना है, शेयर्स क्वांटिटी या नंबर ऑफ शेयर्स इज 50। ओके, सो पूछा क्या है, मनी रिक्वायर्ड, राइट? सो इट विल बी 50 मल्टीप्लाइड बाय 22 विच इज 1100, राइट? सो ऑप्शन 2 would be the correct answer. The options are not in sequence, so but option 2 would be the correct answer. Moving on to the next short question, that is B. ये पूछा गया है, मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स, इस शेयर का रुपीज से 20 रुपीज इज नॉमिनल वैल्यू एट ₹10 डिस्काउंट। ठीक है, 10 रुपया डिस्काउंट में हमें फेस शेयर मिल रहा है जिसका नॉमिनल वैल्यू था 20 रुपीज़ और हमें 50 शेयर्स खरीदना है। तो ऑल टुगेदर कितना प्राइस पे करना पड़ेगा। फेस वैल्यू है और नॉमिनल वैल्यू है। सो ये मैं लिख देता हूँ A, दिस इज B। ओके, सो नॉमिनल वैल्यू मेरा दिया हुआ है 20, राइट? एंड डिस्काउंट दिया हुआ है दैट इज 10 रुपीज़। सो मार्केट वैल्यू मुझे मिल गई 20 माइनस 10 विच इज 10 रुपीज़। क्वान्टिटी ऑफ शेयर कितना है, नंबर ऑफ शेयर इज 50। सो टोटल अमाउंट क्या लगेगा, टोटल अमाउंट लगेगा 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 विच इज 500। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, दैट इज C। इसमें भी वैसे ही कुछ पूछा गया है, द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 50 शेयर्स एट ₹20। सो फेस वैल्यू मिल गई और नॉमिनल वैल्यू 20, कोटेड एट 22। दैट मीन्स द प्राइस, फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू मिल चुके हैं मेरे को 20। प्राइस कितना कोट किया जा रहा है, कोटेड प्राइस इज 22। यही हो जाएगा हमारा मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो 22 अगर है और हम खरीद रहे हैं 50 शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमें 50 खरीदने के लिए बोला गया है। सो ये भी आ जाएगा, टोटल मनी चाहिए दैट इज 1100। ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन C। क्वेश्चन D को मूव करते हैं। क्वेश्चन D बोला है, ₹200 shares are available at a discount price. ₹200 share means our face value or nominal value is 200. Okay, are available at discount 20 rupees. So market value क्या हो गई, face value minus 20 rupees of face value। ठीक है, so 200 minus 200 का 20 रुपीज़ कितना, 40 विच इज़ 160। सो हमें मार्केट वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अपने को खरीदना है 50 नंबर ऑफ शेयर्स, तो टोटल अमाउंट कितना लगेगा, टोटल अमाउंट पूछा है, राइट? सो टोटल अमाउंट वुड बी 50 मल्टीप्लाइड बाय 160। सो ये हो जाता है मेरे लिए 8000। सो ऑप्शन 2 वुड बी द करेक्ट आंसर। लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन को चलते हैं, विच इज क्वेश्चन E। दैट इज 500 शेयर खरीदने के लिए जा रहा है एंड 50 रुपीज़ ईच शेयर है एट पार ऑन ए डिविडेंड दिस मच। ओके, सो क्या बोला है कि उसको नंबर ऑफ शेयर कितना खरीदा है, नंबर ऑफ शेयर्स जो दिया है दैट इज 500। ठीक है,
50 रुपीज़ इज फेस वैल्यू और हमारा नॉमिनल वैल्यू हो जाता है 50 रुपीज़। ओके, देन क्या बोला गया इधर ध्यान से देखेंगे, एट पार मतलब सेम प्राइस में खरीदा गया है इज द प्राइस ऑफ फेस वैल्यू। ठीक है, सो मेरे मार्केट वैल्यू हो जाएगा इक्वल टू फेस वैल्यू विच इज इक्वल टू बी 50 रुपीज़। ओके, नाउ ऑन ए डिविडेंड ऑफ दिस मच 1250, इतना रुपीज़ का डिविडेंड अर्न किया है। ठीक है, सो टोटल डिविडेंड कितना आ गया 1250। सो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखेंगे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 500। ठीक है, करेक्ट, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है 500। मेरे को ईच शेयर का प्राइस कितना पड़ा है 50 रुपीज़। ठीक है, एंड दिस अमाउंट ऑफ डिविडेंड आई गॉट इट, राइट। सो मुझे पता है आई कैन फाइंड आउट पर शेयर हाउ मच डिविडेंड आई गॉट इट, राइट। सो मुझे डिविडेंड पर शेयर निकलना है। ठीक है, डिविडेंड पर शेयर। ओके, वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? सो टोटल डिविडेंड मुझे जितना मिला है by total number of share which is 500, if I divide them, so I will get 125 by 50 which comes to 25 by 10 which is 2.5. ठीक है, so dividend per share is my 2.5 rupees. Okay, now what it has asked? It has asked what's the rate of dividend. How we calculate rate of dividend? Let's say my rate of dividend is x, so can I write like this, if it is x%, x by 100 multiplied by face value would be dividend per share. हमें already dividend per share मिला है, this is the my amount. So what will I do, x by 100, मेरे पास face value भी पता है मुझे which is 50 rupees would be equal to 2.5, right. So I can cancel it very easily. So hence x is equal to 2.5 multiplied by 2 which is 5. So this will be 5%. So the dividend rate would be 5%, which is the option 4 would be the correct answer. Good. सारे simple questions थे. We will move to the next question, question number 2. Okay, question number 2 को पढ़ते हैं. How much money will be required to buy 400 shares? Okay, 400, this is a rupee symbol is missed here. 400 number of shares at face value 12.5. okay, at a premium of 1 rupees. So शेयर का मुझे हर एक शेयर का मुझे क्या मिल गया है, फेस वैल्यू मिल चुकी है, ये बोल चुके हैं प्रीमियम 1 रुपीज़ का है, तो मार्केट वैल्यू भी मैं यहाँ से फिगर आउट कर सकता हूँ, एंड मुझे क्वांटिटी भी दिया हुआ है, करेक्ट, क्वांटिटी भी मिला है, ठीक है। सो व्हाट शुड आई डू, हाउ मच मनी रिक्वायर्ड मीन, सो मेरे को पहले फेस वैल्यू लिख देता हूँ मैं 12.5, hence market value would be 12.5 plus 1 which is 13.5, and to buy 400 number of shares, so total number of shares is 400, so total money required would be 400 multiplied by 13.5. okay, this will be my answer, whatever answer it comes that will be my answer. Good. Moving on to the next question, that is question number 3. again कुछ similar ही question है ये भी, इसको भी quickly solve करेंगे हम लोग. What it has said, again this is a rupee symbol, okay. How much money will be required to buy 250, so this मिल गया मुझे quantity, right, so number of share मुझे मिल गया, number of shares, this again is my face value, correct, एंड दिस अगेन इससे मैं निकाल सकता हूँ मार्केट वैल्यू. सो फेस वैल्यू हो गई मेरी 15, राइट, मार्केट वैल्यू क्या बोला है, डिस्काउंट ऑफ 1.5, सो 15 माइनस 1.5 विच इज 13.5, एंड टोटल शेयर नंबर ऑफ शेयर इज, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इज 250. सो अगेन मनी अमाउंट, टोटल अमाउंट इज रिक्वायर्ड, टोटल अमाउंट इज 250 मल्टीप्लाइड बाय 13.5. सो ये जो भी आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा अपना. इजी है, बहुत सिंपल से प्रॉब्लम है, ऐसे प्रॉब्लम्स हम लोग बहुत कर चुके हैं, सो इट शुड बी इजी फॉर यू गाइस.
ठीक है, इसको भी क्विकली सॉल्व करते हैं। एनुअल इनकम डिराइव्ड फ्रॉम, अगेन द नंबर ऑफ शेयर्स इज 125, ओके, एंड द face value, this is again a rupee symbol is missed here, so face value is 120, right? This is my face value, okay, and this is my dividend percentage, and this is my number of shares, okay. So मुझे मिल गई फेस वैल्यू इज 120, ठीक है। पेइंग डिविडेंड परसेंटेज इज 5%। अगर मैं आपको पूछूं डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर होगा क्या, 5% ऑफ 120, हाउ मच इट वुड बी, 5/100 multiplied by 120, 1010, I can cancel out, so 60/10 which is 6, so dividend per share is 6, okay. Now it has asked how much or find the annual income derived from 125 share. So annual income, how much it would be, it would be dividend per share multiplied by number of share, correct. So 6 multiplied by, this is we are having 125, so this comes out to be 750, right. So this is my annual income from the 125 shares of face value 120 and that pays dividend of 5%. आसान है, ऐसा टाइप का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सो चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 इज सेड ए मैन इन्वेस्ट ₹3072, सो इतना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, राइट, 3072 इन ए कंपनी पेइंग 5% पर एनम। 5% पर एनम मीन्स दिस इज माई डिविडेंड रेट। We know dividend is described in percentage, okay, dividend rate is 5%. When it's ₹10 shares, ₹10 share मतलब ये हो जाती है मेरी face value और nominal value, can be bought for ₹16 each, so ₹16 में खरीदा गया, तो ये हो गई मेरी मार्केट वैल्यू, ठीक है। और तो इसका मतलब हमें फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मिल चुकी है, मार्केट वैल्यू मिल चुका है, डिविडेंड रेट भी दिया गया है, सो आई कैन फाइंड आउट डिविडेंड पर शेयर, क्योंकि मुझे फेस वैल्यू भी दिया गया है, करेक्ट। एंड क्योंकि मुझे टोटल कितना रुपीस इन्वेस्ट किया गया वो भी दिया है, सो आई विल बी एबल टू फिगर आउट नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए ये 5 डिटेल लिख लेते हैं पहले। सो फेस वैल्यू दिया गया है 10, मार्केट वैल्यू इज 16, देन डिविडेंड पर शेयर कितना आ जाएगा, 5% ऑफ 10 which is 5/100 multiplied by 10 which will be 0.5 rupees per share, okay, ये मिल गया। और 3072 is my total investment, so if I divide that by market value which is 16, ठीक है, so it will come to 16 1 जा 16, 1 4 7, 16 9 जा 144, 3 remain, 3 2 32, 16 2 जा, so the number of shares total ये हो जाता है मेरी नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो क्वेश्चन में नाउ क्या पूछा गया देखते हैं। हिज एनुअल इनकम कितना होएगा, एनुअल इनकम आएगा डिविडेंड पर शेयर, राइट, डिविडेंड पर शेयर मल्टीप्लाइड बाई number of shares, so dividend per share is 192, right, 192 multiplied by 0.5, that comes out to be 96 would be his annual income। second बोला गया है his percentage of income on his investment, percentage of income, so total annual income कितना है 96, करेक्ट। total इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, टोटल इन्वेस्टमेंट इज 3072, व्हाट विल आई डू, आई विल डिवाइड 96 बाई 3072 मल्टीप्लाइड बाय 100, सो जो भी आएगा वो नंबर परसेंटेज, दिस विल कम आउट टू बी 3.125%। चलिए लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है
A man invests rupees 7,770 rupees in a company paying 5% dividend. So हमें अगेन मिल गया है कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, कितना परसेंटेज ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है. When a shares nominal value is 100 rupees, nominal value मिल गया है, sells at premium of rupees 5. So इधर market value भी मिल गया है. So nominal value is 100, market value is 100 plus 5 because premium बोला गया है तो 100 plus 5 हो जाएगा 105, ठीक है. देन मुझे डिविडेंड परसेंटेज भी मिल चुकी है 5%. सो डिविडेंड पर शेयर भी कैलकुलेट कर सकते हैं. क्या होगा 5% ऑफ 100 रुपीज़ विच इज़ 5 रुपीज़, ठीक है, 5 रुपीज़. नाउ आई नीड टू फाइंड आउट कि कितना शेयर्स खरीदा गया था. हाउ विल आई कैलकुलेट total money invested 7770 by the amount I paid for each share, that is market value 105. So 105. So if I divide this 21, so this is comes out to be 1 5 1 ja 5 1 2 7 5 5 ja 25, again 2 7 5 5 ja 25, again 2 0 5 4 ja 20. Then this would come, so this comes out to be 74. So number of shares are 74. Okay, so now हमें क्या पता चल चुका है, पर शेयर कितना डिविडेंड मिल रहा है, मार्केट वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या है, एंड टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया. टोटल नंबर ऑफ शेयर इज 74. एनुअल इनकम कितना है 74 multiplied by 5 rupees which will come as 370. परसेंटेज ऑफ इनकम क्या होगा, परसेंटेज ऑफ इनकम होगा, सो टोटल इनकम 370 डिवाइडेड बाय 7770 multiplied by 100. So this comes out to be 4.76 around %. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं. दैट इज क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 says a man buys rupees 50 shares of a company. Okay, rupees 50 shares, rupees दिया गया मतलब it is our face value और nominal value, ठीक है. Paying 12% dividend, this is my rate of dividend, ठीक है, dividend rate और rate of dividend at a premium of 10 rupees. So this from this I can get the market value. So मेरी face value हो गई है 50, मार्केट वैल्यू हो गई है 50 प्लस 10 बिकॉज प्रीमियम बोला गया है, सो इट बिकम 60. रेट ऑफ डिविडेंड इज 12%, 12% ऑफ 50 विच इज हाउ मच 12 by 100 मल्टीप्लाइड बाय 50. सो इट इज माई ₹6 6 पर शेयर. ओके, सो मेरे को मिल गया डिविडेंड पर शेयर, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू. ओके, दीज आर द इंफॉर्मेशन मैं फिगर निकाल चुका हूँ. देन मुझे क्वेश्चन का आंसर करना है. मार्केट वैल्यू ऑफ 320 शेयर, सो इट्स सिंपल 320 मल्टीप्लाइड बाय 60. जो भी आंसर आएगा दैट विल बी माय मार्केट वैल्यू. हिज एनुअल इनकम, सो हमारे पास कितना शेयर हम खरीद रहे हैं 320, सो 320 मल्टीप्लाइड बाय डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इज 60. सो जो भी आंसर आएगा ये हो जाएगा अपना एनुअल इनकम. हिज प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या है, इनकम परसेंटेज. इनकम परसेंटेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इनकम परसेंटेज इज दिस टोटल प्रॉफिट दैट इज एनुअल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट, राइट, टोटल इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100. इसको हम परसेंटेज में लिखेंगे, वो आ जाएगी हिज प्रॉफिट परसेंटेज. तो कैलकुलेट करते हैं 320 मल्टीप्लाइड, सो ये आ जाती है हमारा टोटल इनकम 320 मल्टीप्लाइड बाय 6. टोटल इन्वेस्टमेंट वुड बी 320 मल्टीप्लाइड बाय 60. सो यहाँ पे मैं कैंसिल आराम से कर दूंगा. सो ये भी कैंसिल हो गया 10, ये भी कैंसिल हो गया 10. सो आ जाती है मेरी 10% हो गया है प्रॉफिट, ठीक है. सो 10% प्रॉफिट हो गया विच इज थर्ड क्वेश्चन का आंसर है. Then my his annual income is 320 multiplied by 6 and his total market value of share is this much.
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 says a man invests 8,800 in buying shares of a company of face value of rupees 100 each. ओके, सो ये क्या बोला है कि दिस इज द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 8,800. फेस वैल्यू क्या दिया गया है, रुपीज 100. सो एफ बी इज 100 और नॉमिनल वैल्यू इज 100 एट प्रीमियम ऑफ 10%. प्रीमियम ऑफ 10% मतलब मार्केट वैल्यू हो गई 100 प्लस इट्स 10% ऑफ 100, सो इट बिकम्स 110. ओके, सो मार्केट वैल्यू हो गई मेरी 110. इफ ही अर्न्स 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, सो टोटल डिविडेंड कितना बोला है, टोटल डिविडेंड इज 1200. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स ही हैज इन द कंपनी. ओके, नंबर ऑफ शेयर्स कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स वी कैन फाइंड आउट. सो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड भी दिया है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड इज 8,800. सो नंबर ऑफ शेयर्स क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स क्या होगा, जितना टोटल इन्वेस्ट किया है बाय ईच शेयर का जो वैल्यू है विच इज 110, मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर. ठीक है, सो कितना आ जाएगा, अगर मैं कैंसल आउट करूं यहाँ पर आ जाएगा 11, 8 जा 88 एंड 0. सो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स फॉर मी वुड बी 80. करेक्ट. नाउ अगर मेरे पास 80 शेयर्स है और हर एक शेयर पे मतलब सॉरी टोटल शेयर पे मुझे डिविडेंड मिला है 1200, राइट. सो हर एक शेयर पे कितना डिविडेंड मिला है, सो डिविडेंड पर शेयर, टोटल डिविडेंड जो मिला है उसको अगर मैं 80 टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर लूँ, दैट विल बिकम माई डिविडेंड पर शेयर. सो 15 रुपीज इज माई डिविडेंड पर शेयर. सो डिविडेंड पर शेयर इज 15 रुपीज. बट क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिविडेंड परसेंट पर शेयर क्या है. डिविडेंड परसेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिविडेंड परसेंट वुड बी और रेट ऑफ डिविडेंड वुड बी. ठीक है, सो अगर मैं 15/100 इंटू 100 करता हूँ, जो आएगा दैट विल माई परसेंटेज ऑफ डिविडेंड. सो मुझे 15 रुपीज़ मिल रहा है और मेरे जो फेस वैल्यू है दैट इज 100. तो 15 रुपीज़ 100 का कितना परसेंटेज है, दैट विल बी 15%. सो और आई कैन से लेट से माई डिविडेंड परसेंटेज इज x and by putting that by variable method also I can find. So something like this, x by 100 multiplied by 100 would be 15. ठीक है, so x is 15 also, so this becomes my percentage. Any method we can follow and calculate the percentage. It's simple. So let's move to question number 9. Question number 9 says a man invests rupees 1680 in buying shares of nominal value rupees 24. So nominal value हमें दे दिया है rupees 24. ठीक है, और टोटल अमाउंट कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल अमाउंट इज 1680. ठीक है, और सेलिंग एट 12% प्रीमियम. इसका मतलब जब शेयर जिसका नॉमिनल वैल्यू है 24 सेल हो रहा था एट 12% प्रीमियम पे, उस टाइम पे दिस पर्सन हैज़ बॉट. ओके, इसका मतलब मार्केट वैल्यू जो होगा 24 का 12% निकालना पड़ेगा, उसको 24 से ऐड करना पड़ेगा. 24 प्लस 12% ऑफ 24. लेट्स फाइंड आउट मार्केट वैल्यू एग्जैक्टली क्या आता है. 24 प्लस 12/100 मल्टीप्लाइड बाई 24, ये कितना आएगा, दिस इज 25, दिस विल बी 6 इफ आई डिवाइड इट बाई 4. ओके, सो ये आता है 24 प्लस बार 6, 12 6 72/25. सो इट विल कम आउट टू बी 24 4 जा 100, 10 24 2 जा 25 2 जा sorry 25 4 जा 100 which I keep here 0, then 25 2 जा 50 plus 10 60 plus 72/25. so it comes out to be 672/25. so ये हो जाती है मेरी मार्केट वैल्यू. ठीक है, नाउ और एक चीज़ भी क्वेश्चन में दिया गया है, दैट इज टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड दिस मच. so I need to find out the number of shares, right? How can I find the number of shares? so number of shares would be
टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है। टोटल अमाउंट कितना है 1680 बाय मार्केट वैल्यू कितना है 672 बाय 25। सो इफ आई कैलकुलेट दिस 1680 मल्टीप्लाइड बाय 25 बाय 672, सो ये मेरा निकल के आती है 62.5। सो ये हो जाता है मेरा नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज बॉट बाय द पर्सन, इतने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदा गया है बाय द पर्सन, ठीक है। सो क्वेश्चन 1 का आंसर मुझे मिल चुका है। नाउ इट इज आस्क्ड डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली, डिविडेंड ही रिसीव्स एनुअली फाइंड आउट करने के लिए हमें डिविडेंड पर शेयर निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है। डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है। डिविडेंड परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, डिविडेंड परसेंटेज दिया 12%, नहीं डिविडेंड दिया गया है यहाँ पर 15% पर एनम, 12% जो दिया गया था दैट इज प्रीमियम वैल्यू ऑफ द शेयर प्राइस, ओके। सो 15% पर एनम, 15% ऑफ किसका, 15% ऑफ फेस वैल्यू विच इज 24। सो 15 by 100 multiplied by 24. So if I cancel out by 4, this will be 6, this will be 25. So if I cancel out by 5, this will be 3, this will be 5. So I get here 18 by 5. So this is my dividend per share. So now if I calculate total, the dividend he earns annually, so dividend earned annually would be 18 by 5 multiplied by 62.5. सो ये आ जाती है मेरी 225, ओके। सो टोटल डिविडेंड दैट इज अर्नड एनुअली वुड बी 225। कितना अर्न किया गया है साल में, 225 रुपीज़ डिविडेंड अर्न किया गया है बाय इन्वेस्टिंग 1680 रुपीज़, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये फाइनल क्वेश्चन है ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज का। इस क्वेश्चन में बोला गया है बाय इन्वेस्टिंग ₹7500 इन ए कंपनी पेइंग 10% डिविडेंड एंड एन एनुअल इनकम 500 इज रिसीव्ड, ओके। क्या बोला है कि ये इन्वेस्ट करता है, टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड आ जाती है मेरी 7500, दिस इज गिवन, ठीक है। एंड डिविडेंड परसेंटेज क्या दिया है, डिविडेंड परसेंटेज दिया है 10%, ठीक है। एनुअल इनकम कितना हो गई, एनुअल इनकम मेरी हो जाती है 500। सो टोटल इनकम डिविडेंड से जो आ रहा है दैट इज माय 500, ओके। व्हाट प्राइस इज पेड फॉर ईच ऑफ ₹100 शेयर। सो यहाँ पर बोला है ₹100 शेयर, मतलब ये हो जाती है मेरी फेस वैल्यू, ठीक है। सो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू हो गई 100। क्या प्राइस पे किया गया है पूछा है, व्हाट प्राइस इज पेड, करेक्ट। व्हाट प्राइस इज पेड मतलब व्हाट इट इज आस्क्ड मार्केट वैल्यू क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन में पर्टिकुलर मार्केट वैल्यू पूछा गया है। सो मुझे नॉमिनल वैल्यू पता है, राइट, मुझे पता है डिविडेंड परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ, मैं निकालूंगा पहले डिविडेंड परसेंटेज एंड नॉमिनल वैल्यू को लेके मैं निकालूंगा डिविडेंड। तो मुझे मार्केट वैल्यू निकालने के लिए मुझे पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैं कितना इन्वेस्ट किया हूँ वो मुझे पता चल गया है, ठीक है। मुझे मार्केट वैल्यू पता नहीं है और मुझे कितना नंबर ऑफ शेयर्स मैं खरीदा हूँ वो नहीं पता है। तो अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट को नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, मार्केट वैल्यू, राइट। और मुझे नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकाल सकता हूँ, मुझे ये मिला है एनुअल इनकम कितना आ रहा है मिला है, ठीक है। एनुअल इनकम मिला है एंड डिविडेंड मिला है, डिविडेंड परसेंटेज एंड नॉमिनल वैल्यू मिला है। तो ये दोनों को मिला के मैं डिविडेंड पर शेयर निकाल सकता हूँ, राइट। सो मैं पहले डिविडेंड पर शेयर निकालता हूँ। डिविडेंड पर शेयर क्या होगा, डिविडेंड परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू। डिविडेंड परसेंटेज क्या दिया, 10% ऑफ 100, राइट, 10% ऑफ 100 which is 10 by 100 multiplied by 100, so it becomes 10 रुपीज़ पर शेयर, ठीक है ना। मुझे बोला गया एनुअल इनकम इतना हुआ था, एनुअल इनकम इज माई 500,
सो मुझे ये पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स में कितना खरीदा हूँ। सो एनुअल इनकम को अगर मैं डिविडेंड पर शेयर में डिवाइड कर दूं, ठीक है, सो क्या आ जाएगा मुझे नंबर ऑफ शेयर्स, सो 500/10 which comes out to be 50, so 50 is my number of shares, ओके। ठीक है, अगर नंबर ऑफ शेयर मुझे मिल गया है, अगर मैं इसको इसमें इक्वेशन में डाल दूं, सो 7500/50 दिस विल गिव मी माय मार्केट प्राइस। सो 7500 इज माय टोटल इन्वेस्टमेंट, मुझे मिल चुके नंबर ऑफ शेयर्स इज माय 50, राइट। सो हेंस इट कम्स आउट एज, सो मार्केट वैल्यू इज 150 रुपीज़। सो मैं हर एक शेयर को 150 रुपीज़ दे के खरीदा हूँ ताकि मैं 50 शेयर खरीद पाया हूँ, एंड हर एक शेयर पे मुझे ₹10 का डिविडेंड मिला है, इसलिए मुझे ऑल टुगेदर 500 रुपीज़ का एनुअल इनकम हुआ है। दैट्स ऑल इट हैज़ गिवन इन द क्वेश्चन एंड दैट्स व्हाट इट हैड आस्क्ड। मार्केट प्राइस हो गई मेरी 150 एंड मैं 50 शेयर खरीदा हूँ, इसीलिए मुझे ऑल टुगेदर 7500 देना पड़ा है। एंड सिंस मैंने 10% डिविडेंड अर्न कर रहा हूँ ऑन दिस नॉमिनल वैल्यू, सो मुझे हर शेयर पे 10 रुपीज़ मिल रहा है और मेरे पास है 50 शेयर्स, सो मुझे ऑल टुगेदर 500 इनकम हुआ एनुअली एज ए डिविडेंड। सो इसी के साथ हम लोग सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 3A का सॉल्व कर चुके हैं। मैं रेकमेंड करूँगा आप लोग ये क्वेश्चन को एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लो, ताकि आप लोग को इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो आइडिया दिमाग में बिल्ड हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो थे ना, हम लोग प्रॉब्लम्स में जैसा टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसी टाइप का एक क्वेश्चन है, ज़्यादा वेराइटी वाला क्वेश्चन नहीं है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, बहुत ईजी है। बट स्टिल आप एक बार ये सारे क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस कर लो ताकि स्किल बिल्ड हो जाएगा, माइंडसेट बिल्ड हो जाएगा कि कैसे ऐसे शेयर्स एंड डिविडेंड का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करते हैं। एक्सरसाइज से जो पहले प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे, देन वी विल मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज। वीडियो से आप लोग को एक्सरसाइज का क्वेश्चंस करने में हेल्प मिल रही है, अगर मिल रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दो एंड दूसरे लोग के साथ शेयर भी करो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा आगे वीडियो बनाने के लिए। चलिए, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।